जी, अस्सलाम वालेकुम डियर खैर साकिब खान। अच्छा, मैंने नेक्स्ट पार्ट भी मैंने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, वो भी मैं गूगल ड्राइव में एंटर कर लूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, हमने बाय ज़ोन फाइंड आउट किया था कि हम वेट करेंगे, हमारे पास ऊपर सप्लाई पेंडिंग है, वो हमारे पास टेस्ट होने चाहिए। ये क्या था, ये हमने फाइंड आउट किया था H4 में बाय ज़ोन। तो हमने बाय ज़ोन अपलोड किया था, ये हमारे पास बाय ज़ोन हो गया, ठीक है? ये हमारे पास बाय ज़ोन था, जब जैसे ही मार्केट एंटर हुआ, ऊपर से हमने सप्लाई सारी चीज़ जो है वो मैंने अपलोड की है उन प्रीवियस वीडियो में। तो मार्केट ने डरा दिया, यहाँ पे बाय ज़ोन में एंटर हुआ। लेकिन यहाँ पे हम बाय ज़ोन पे एंट्री किस तरह लेंगे, वो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर H1 में है तो M30 देखेंगे, अगर M30 में है तो M15 देखेंगे। तो M15 में हमारे पास हम बॉडी क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है? बॉडी क्लोजिंग हम किस तरह, बॉडी क्लोजिंग हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अभी अभी सिनेरियो क्या है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हमने बाय जोन मेंशन किया था, जैसे कि आप ये येलो लाइन देख रहे हो, ये हमारे पास बाय जोन था, ठीक है? ऑलरेडी H4 का बाय जोन था। तो मार्केट एंटर हुआ तो 4 घंटे को तो हम वेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास बाय क्लोजिंग इन बॉडी क्लोजिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास बाय कंसेप्ट है क्लोजिंग का, तो हम कामयाब है, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर तो मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने बाय ज़ोन जो है वो हमने फाइंड आउट किया। ये हमारा हुआ बाय ज़ोन, ठीक है। ये हमारे पास बाय ज़ोन था स्कोर का। तो अभी अभी ऊपर हमारे पास क्या पेंडिंग था? ऊपर हमारे पास पेंडिंग होना चाहिए सप्लाई या गैप या रिटेस्ट। अगर हम बाय से मार्केट पकड़ते हैं तो ऊपर भी कुछ होना चाहिए, ऊपर भी कुछ होना चाहिए जैसे कि मार्केट वो हमारे टीपीज़ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या बता रहा हूँ, ये कैंडल आप देखें और ये देखिए, ये आपके पास हो गया गैप, ठीक है? गैप हो गया, ये आपके पास आया एक एविडेंस कि ये मार्केट जो है ये इसको टेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट जो है ये बाय ज़ोन में एंटर है। अगर बाय ज़ोन में मार्केट एंटर है तो ये क्या हो गया, ये इसको हम मेंशन करते हैं गैप, ठीक है? आप इसको मेंशन करें गैप, ठीक है? ये आपके पास एक गैप मेंशन है। इसके अलावा आपके साथ क्या मेंशन है, आपके पास मेंशन है ये रिट्रेस, क्योंकि आपके पास सपोर्ट था। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल हो, अगर वो मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक होता है, उसके टेस्टिंग करने के लिए, पुल बैक करने के लिए मार्केट ज़रूर जाती है। तो इस बार ये हो गया आपका रिटेस्ट, फ्रेश रिटेस्ट हो गया, नंबर 2 एविडेंस हो गए। आपका मुकम्मल सिनेरियो जो है ये मुकम्मल हो गया, 3 से 4 एविडेंस हो गए। हो गया मुकम्मल एविडेंस आपको मिल गए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक ये पेन है, बाइस और पकड़ा है। तो 3 से 4 एविडेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, बॉडी क्लोजिंग पे देखेंगे, क्योंकि हमारी एक ही स्ट्रेटजीज है, मार्केट बाय जोन या सेल जोन में होना चाहिए। अगर मार्केट बाय जोन में है तो ऊपर हम सप्लाई गैप वगैरह या रेजिस्टेंस लेवल ये टेस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये टेस्ट है कि नहीं है। अगर है तो ये हमारा ट्रेड जो है वैलिड है। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, अगर मार्केट थोड़ी सी स्टे करती है, मार्केट थोड़ी सी स्टे करती है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बॉडी क्लोजिंग का कंसेप्ट जो है वो हम अमल में लाएंगे। किस तरह लाएंगे, देखिए मैं आपको दे देता हूँ। मार्केट बाय जोन में है, मार्केट जैसे ही बाय जोन में है, मार्केट ने एक ग्रीन रेड कैंडल बनाई है, रेड कैंडल बनाई है, इसका क्लोजिंग जो है ये क्लोजिंग हुई है। अभी हम कंसीडर करते हैं कि इसका नेक्स्ट कैंडल आने चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव एंट्री लेते हो तो एग्रेसिव एंट्री के लिए आपने टाइम फ्रेम 5 ओपन करना है, ठीक है? टाइम 5 भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करूँगा कि आप रिकमेंडेड करूँगा कि आप 15 भी खोलें। अगर बाय या सेल जोन में है, 15 में ट्रेड जो है वो आपका थोड़ी सी ज्यादा होगा। तो ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक ये हो गया, ये सेम इक्वल लो जो कि फुल बैक दिया था, ये हमारे पास पेंडिंग था, ये आपकी होगी फर्स्ट टीपी, ठीक है, जो हेड हुई। अभी अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या पेंडिंग है, हमारे पास गैप पेंडिंग है और साथ साथ हमारे पास क्या पेंडिंग है, रिटेस्ट पेंडिंग। तो ये आपका नॉर्मली हेड हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ एविडेंस जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। फिर आप M1 में भी ट्रेड कर सकते हैं, सेम सिनेरियो आप M15 में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप M5 में भी ट्रेड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इक्विटी कितनी है और आप कितना सब्र से काम ले सकते हो। तब आपका ट्रेड जो है वो नॉर्मली ये हेड हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं बार-बार समझाता आ रहा हूँ कि सेल से अगर आप मार्केट पकड़ते हो, मतलब आप सप्लाई से मार्केट पकड़ते हो, तो नीचे आपके पास कुछ होना चाहिए, चाहे जो भी हो, सपोर्ट हो, डिमांड हो या गैप हो या कोई इस तरह ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो होना चाहिए ताकि वो कन्फर्मेशन हो कि अगर ये मार्केट ब्रेक होता है
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 20 ब्रेक करता है, तो नीचे हमारे पास 14 से लेकर 12, 10 ये हमारे पास बाय ज़ोन है। वो बाय ज़ोन जो था वो H4 में बाय ज़ोन था, ठीक है? H1 M30 में नहीं था, लेकिन H4 में बाय ज़ोन था। H4 में अगर बाय ज़ोन था तो हमने H4 में कन्वर्ट किया मार्केट को। मार्केट H4 में बाय ज़ोन में एंटर हुआ। जैसे कि ये H4 में एंटर हुआ है मार्केट, लेकिन H4 की कैंडल जो है वो अभी तक क्लोज़ नहीं हुई। लेकिन अगर अभी तक क्लोज़ नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे H1 में। अगर H1 में कुछ एविडेंस मिलता है तो ठीक है। देखिए H1 में क्या हुआ, यहाँ पे आपको एनगल्फिंग आ गया। इसको एंगल्फ किया, ठीक है, या अपना सप्लाई टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, गैप सप्लाई सब कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद M30 अगर हम ओपन करते हैं, इसने एंगल्फ किया है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी इससे एबोव क्लोज हुई है, ठीक है, इससे भी एबोव क्लोज हुई है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अपना गैप ये सब कुछ फेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सप्लाई भी है, ये आपके पास सप्लाई भी पेंडिंग है। यहाँ से मार्केट आपको एक सेल की मूव भी दे सकती है, ठीक है। अगर क्लोजिंग जो है ये इससे बिलो होती है, तब हम जाके यहाँ से सेल पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना स्विंग पूरा करने के लिए ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन की अपनी एक स्ट्रेटजी है। तो सारी स्ट्रेटजी आप एक ही मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सारी स्ट्रेटजी मिल रही है। तो हम अगर M30 में एविडेंस नहीं मिलता तो हम 15 खोलते हैं, 15 में आपको वाज़ेह जो है एक एविडेंस मिला है, ठीक है, एविडेंस मिला है। यहाँ से उसने पहले बुक दिए, पुल बैक दिए बाय ज़ोन से। इसके बाद रेड कैंडल के बाद एक कैंडल है बुक ली, जिसके इसने एनगल्फ किया है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से लंबी सेल नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है तो ये नॉर्मल एविडेंस है, ये 40% एविडेंस है, ठीक है। अगर सेल कैंडल स्मॉल आती है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फेल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो है ये बड़ी आई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कैंडल आई थी, इसने ग्राफ नहीं किया, इसके बाद ये फेल हुआ। आप लोग स्टॉप लॉस हिट करके इसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्मॉल कैंडल आई है, इसके बाद ग्रीन कैंडल जो है ये वो इसने एनगल्फ किया है। इसके बाद सेम क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, ये देखें। और आपको जो पेंडिंग एरियाज था वो उसने हिट की है, फर्स्ट भी हिट हुई है। अब इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हमारी ये सप्लाई एंड रिटेस्ट ये भी नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी मसला हो आप यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करूँगा। जब भी आपको समझ ना लगे तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।